दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के चंद जलीलुल कद्र पैगंबरों में से एक थे। अल्लाह ने इन्हें अपनी मुशरिक कौम की हिदायत के लिए मबूस फरमाया, जो कि शिर्क करते थे। अल्लाह के अलावा बुतों ने 950 साल तक अपनी कौम की तबलीग की और इन्हें हिदायत पर लाने की पूरी कोशिश की कि वो सिर्फ एक खुदा पर ईमान लाएं और सिर्फ इसी की प्रस्तिश करें, क्योंकि वही एक खुदा है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मगर इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद इनकी कौम ईमान न लाई, हत्ता कि आपका अपना बेटा भी आप पर ईमान न लाया। सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग आप पर ईमान लाए, जिनकी तादाद 80 या 90 के करीब थी, और ये सब लोग कमज़ोर और आम तबका के लोग थे, क्योंकि मालदार और बड़ी हैसियत के लोग नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे और इनके खिलाफ चालें चला करते थे। जब इतना अरसा तबलीग करने के बावजूद भी कोई खातिर खा लोग अलैहिस्सलाम ने तंग आकर अल्लाह पाक को मदद के लिए पुकारा। इसके जवाब में अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम चौंका बढ़ई नहीं थे और ना ही जानते थे कि कश्ती को कैसे बनाना है, लिहाजा अल्लाह पाक ने इन्हें वही के जरिए कश्ती तैयार करने का तरीका समझाया। दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे जिसके इर्द गिर्द ज़्यादा दरख्त नहीं थे और ना ही वहाँ पर पानी मौजूद था। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले दरख्त उगाए, फिर इनको काट कर पहाड़ पर ही कश्ती तैयार करते रहे। आप बड़े बड़े लकड़ी के तख्ते बनाते और लोहा लाते, इनसे कील बनाकर तख्तों में ठोकते और आपस में मिला देते, यहाँ तक कि एक बहुत ही मजबूत और देव एकल कश्ती तैयार हो गई। आपने इस कश्ती को 100 साल के अरसे में तैयार किया। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इस कश्ती से मुतल्लिक इरशाद फरमाया, और हमने नूह को इस कश्ती में सवार किया जो तख्तों और कीलों से बनी हुई थी, यहाँ कोई पानी नहीं दिखाई देता। दोस्तों, इस कश्ती की ऊंचाई 900 फुट और बाज़ रिवायात में 1 किलोमीटर जितनी थी। इसकी ऊंचाई 90 फुट थी, जबकि ये आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसे ऊपर से भी ढका गया था और बंद किया गया था ताकि बारिश से कोई नुकसान न हो सके। इस कश्ती में 3 दर्जे बनाए गए थे और हर एक में एक दरवाज़ा था। अल्लाह पाक ने इस पूरी मुशरिक कौम को सैलाब के ज़रिए से हलाक करना था, लिहाजा इस सैलाब के आने की खबर के लिए एक तनूर के उबलने की निशानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से बताई गई, ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस निशानी को देखकर फ़ौरन समझ जाएं और कश्ती पर तमाम जानवरों और अपने ईमान लाने वालों के साथ सवार हो जाएं। यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आन पहुँचा और तनूर उबलने लगा, जैसे कि कुरान करीम में इरशाद होता है, और हमने कहा कि इस कश्ती में हर तरह के जोड़े सवार कर लें और घर के लोगों को भी इसमें सवार कर लें, सिवाय उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी सवार कर लें, जो कि तकरीबन 80 लोग थे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म पर नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जबकि हैरत अंगेज़ तौर पर हर जानवर के जोड़े खुद ब खुद इस कश्ती के करीब आ गए जहाँ ये कश्ती मौजूद थी। यूँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शदीद तरीन बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ और ज़मीन पर चश्मे जारी हो गए। इस पानी ने ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ को गर्क कर दिया। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम के अहलो अयाल की सलामती का ऐलान किया था, मगर आपका बेटा जो मुशरिक ही रहा इस तूफ़ान में गर्क हो गया। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से इस बारे में इस्तिग़फ़ार किया तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे अहलो अयाल से ना था, क्योंकि वो काफिर था। दोस्तों, इससे साबित होता है कि कुफ्र सब रिश्तों को ख़त्म कर देता है। ये कश्ती कोहे जूदी के मुकाम पर आकर रुक गई थी और यूं तूफ़ान अल्लाह के हुक्म से थम गया और आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क हो गया। हैरत अंगेज़ तौर पर यह कश्ती आज भी मौजूद है और इसे हाल ही में दरियाफ्त किया गया है, जबकि इसका जिक्र वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने 1400 साल कबल कर दिया था। तकरीबन 50 साल कबल तुर्की के एक पहाड़ पर चंद मुहिम जुओं ने इस कश्ती को दरियाफ्त किया और इसकी तस्वीर इंटरनेट पर जारी कर दी। लिहाजा पूरी दुनिया के यहूदी, ईसाई और दहरियों के दरमियान इससे मुतल्लिक एक तवील बहस का आगाज़ हो गया। इस कश्ती के वजूद पर एतराज़ करने वालों ने चंद अहम तरीन एतराज़ात किए, जिनका जवाब देने में यहूदी और ईसाई नाकाम रहे, मगर कुरान करीम में इनका तसल्ली बख्श जवाब मौजूद है। इन जदीद साइंसदानों और दहरियों ने पहला सवाल ये उठाया कि बगैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल कबल ऐसी अजीमुशान कश्ती बनाना कैसे मुमकिन है जिसने महीनों समंदर में सफ़र किया हो और तबाह न हुई हो। कुरान पाक में रब करीम ने इसका जवाब यूँ अता फरमाया, और हमने नूह को ऐसी कश्ती में सवार किया था जो तख्तों और कीलों से तैयार की गई थी। दोस्तों, हालिया साइंसी तहकीकात के मुताबिक इस कश्ती से धाती कीलों और लकड़ी के तख्तों के आसार मिले हैं, जो कुरान पाक की इस आयत के सच्चे होने की गवाही देते हैं। इसके अलावा दूसरा एतराज़ इन लोगों ने यह किया कि ये कैसे मुमकिन है कि 6000 साल कबल दुनिया जहान के जानवरों के जोड़े सवार होकर एक ही कश्ती में मौजूद हों। कुरान पाक ने इन एतराज़ात का जवाब भी कुछ यूँ बयान किया, और जब हमारा हुक्म आ पहुँचा तो तनूर उबल पड़ा, तो हमने कहा कि हर किस्म के जानवर का एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। हालिया तहकीकात में ये साबित हुआ है
کہ کشتی نوح کوئی عام کشتی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت ہی زیادہ عظیم کشتی تھی جس میں جانور ترتیب سے سوار تھے۔ یہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار ہو سکتے تھے، جبکہ اس میں 25,000 جانوروں کے سما جانے کی گنجائش موجود تھی۔ اس کے علاوہ تیسرا اعتراض ان لوگوں کی طرف سے یہ اٹھایا گیا کہ عظیم طوفان میں اتنی بڑی کشتی بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے۔ اس اعتراض کا جواب بھی اللہ پاک نے کچھ ان الفاظ میں بیان کیا، اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ دوستو، یہ کشتی جس پہاڑ پر ٹھہری ہے، اس پہاڑ کے نیچے وادی میں بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل لنگر بھی دریافت ہوئے ہیں، جو نوح علیہ السلام کی اسی کشتی کے ہی لنگر ہیں۔ جبکہ آخری اور سب سے بڑا اعتراض ان غیر مسلموں کی طرف سے یہ اٹھایا گیا کہ کسی لکڑی کی کشتی کا 6000 سال تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر قائم رہنا کیسے ممکن ہے۔ اس اعتراض کا جواب بھی اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، اور ہم نے اس کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا۔ دوستو، حالیہ تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پورے پہاڑ پر جہاں کشتی نوح دریافت ہوئی تھی، اس پورے پہاڑی سلسلے میں برف صرف اسی چوٹی پر موجود ہے جس پر یہ کشتی دریافت ہوئی، اور اس پہاڑ پر موجود اسی برف کی وجہ سے یہ کشتی اب تک محفوظ رہی۔ اس طرح ان اعتراضات کے بعد ان غیر مسلموں کے پاس کوئی اعتراض باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ اللہ پاک کی نشانیوں اور قرآن پاک کی سچی کتاب ہونے کی تردید کریں۔ مگر دوستو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہ سب کچھ جان کر بھی ایمان نہیں لاتے اور اپنے کفر پر قائم ہیں، جبکہ ہم بحیثیت انسان ان کی ہدایت کے لیے بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عقل کے پردوں کو دور فرمائے اور انہیں حق اور سچ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔